खेत से अस्पताल तक की व्यवस्थाओं के लिए जानकारी, लोगों से किया संवाद। छठ महापर्व को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके डैम घाट, हटनिया तालाब का किया निरीक्षण। साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने का दिया निर्देश। और कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन में मालगाड़ी के बेपटरी होने से परिचालन बाधित। राहत और बचाव कार्य पिछले 12 घंटों से युद्ध स्तर पर जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। 2 दिनों का यह चिंतन शिविर हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हो रहा है। ये चिंतन शिविर कल से हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हो रहा है। राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी इस शिविर में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में पंच प्रण का जिक्र किया था। उन्हीं के अनुरूप गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आंतरिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्माण पर मंथन किया जाएगा। सहकारी संघवाद की भावना से प्रेरित इस शिविर का उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न पक्षों के बीच योजनाओं के कार्यान्वयन में और अधिक तालमेल बनाना है। चिंतन शिविर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने, आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन, तटीय और महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री की मौजूदगी में भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थों को नष्ट किया जाएगा। इस शिविर में राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी शिरकत कर रहे हैं। नीति आयोग की टीम ने आज राजधानी रांची के कांके प्रखंड के पिठौरिया और इचापीड़ी पंचायत में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी ने पिठौरिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और इचापीड़ी पंचायत के किसानों के खेतों में लगे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम स्थल का निरीक्षण किया। आयोग की टीम इचापीड़ी पंचायत के किसानों के खेतों पर भी गई और वहां मौजूद किसानों से बातें कर उनके द्वारा खेती करने के तरीकों को जाना और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 830 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1771 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 21,607 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के कोई नए मरीज की पहचान नहीं की गई, जबकि 2 मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 8 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,19,57,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोडरमा के सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड केंद्र की शुरुआत होने से आमजनों को काफी सहूलियत हो रही है। सदर अस्पताल में आ रहे मरीजों को चिकित्सकों की सलाह पर अल्ट्रासाउंड की जांच की जाती है, जहां रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के द्वारा मरीजों का सफलतापूर्वक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। हमेशा से देश में कुपोषण एक बड़ी समस्या रही है। हालांकि प्रभावित जिलों को केंद्र सरकार द्वारा आकांक्षी जिले में शामिल कर वहां कुपोषण मिटाने के लिए विशेष पहल की जा रही है, जिसके सार्थक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। रांची जिले के नामकुम की रहने वाली बिमला का बच्चा अक्सर बीमार रहता था। उसे खाने में भी रुचि नहीं रहती थी। परिणाम यह हुआ कि बच्चा शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो गया था। तब गांव के आंगनबाड़ी से उसे डोरंडा स्थित कुपोषण उपचार केंद्र जाने की सलाह दी गई।
आज बिमला का बच्चा न सिर्फ पूरी तरह स्वस्थ है बल्कि उसका वजन भी बढ़ने लगा है। को अच्छा लगा और माँ को भी बताया जाता है कि बच्चों को कैसे रखना है, किस तरह का इसका मतलब खान पीन में ध्यान देना है, साफ सफाई में। तो हमको यही सब अच्छा लगा, इसलिए हम इसको लास्ट तक ही बच्चों को सिस्टर के। बिमला की तरह ही मनीषा और सुशीला भी अपने कुपोषण के शिकार बच्चों को लेकर यहाँ आई हैं। वे कहती हैं कि एमटीसी में बच्चे और माँ को पौष्टिक भोजन तो मिलता ही है, बच्चों के मनोरंजन का भी खूब इंतजाम है, लिहाजा स्वस्थ वातावरण में बच्चे जल्दी तंदुरुस्त हो रहे हैं। अगर मेरा बच्चा थोड़ा सा खाना पीना ये हलवा सब खाया, दूध सब पीता है, खिचड़ी खाता है, वजन में थोड़ा सा बढ़ गया है, सुधर गया है। पहले से बेहतर हुआ मेरा बेटा में, पहले तो बहुत कमजोर भी था। कुपोषण उपचार केंद्र की परिचारिका ममता बताती है कि यहाँ प्रतिदिन बच्चों का माप और वजन होता है और उन्हें दवाओं की आवश्यक खुराक दी जाती है। पूर्ण स्वस्थ होने पर ही बच्चों को उनके घर भेजा जाता है। अगर वो -3 SB से कम या 11.5 सेंटीमीटर से कम रहता है तो उस बच्चे को हम लोग एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद उसकी भूख की जांच होती है, तो बच्चा पास हो जाता है या फेल हो जाता है वो हम लोग काउंट करते हैं चिकित्सीय आहार के थेरेपी फूड के द्वारा। उसके बाद बच्चे अगर पास हो जाते हैं तो उसको 2 आवरली DF और 2 आवरली F100 उसको हम लोग देते हैं। दरअसल रांची जिले को आकांक्षी जिलों में शामिल किए जाने के बाद यहां धात्री माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को लेकर जिला प्रशासन विशेष सजग हो गया है। जिले की समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती कहती हैं कि रांची जिले में कुल 4 कुपोषण उपचार केंद्र कार्य कर रहे हैं, जिसकी समय समय पर मॉनिटरिंग व खुद करती है। जो इस तरह के बच्चे हैं जो बहुत ही कुपोषित हैं, उनके लिए हमारे जिले में 4 MTC मेल न्यूट्रिशन सेंटर बने हुए हैं, तो हम लोग बच्चों को वहाँ भेजते हैं। तो इससे काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है कि लगातार बच्चों में मतलब कुपोषण में कमी आ रही है और बेड ऑक्यूपेंसी भी वहाँ हमेशा अच्छा रहता है। सही पोषण देश रोशन के संकल्प के साथ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुपोषण को लेकर केंद्र सरकार की चिंता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आकांक्षी जिलों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों में स्वास्थ्य को 30% तरजीह दी गई है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि इस पहल के बाद गर्भवती माताओं और शिशुओं के मृत्यु दर में भारी गिरावट हुई है, जो अच्छी खबर है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। कांग्रेस के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा ने नवनियुक्त अध्यक्ष से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ में 5 करोड़ की सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया। ये सड़कें झारखंड को पश्चिम बंगाल से जोड़ती हैं। इन सड़कों में पाली चौक से गगन पहाड़ी, पोड़ा बागान से पहाड़िया टोला भाया केकलामारी ब्रिज तक सड़क मरम्मती का काम किया जा रहा है। वहीं राजबांध स्कूल से चेंगाडांगा स्कूल तक सड़क निर्माण का कार्य भी होगा। शिलान्यास के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सड़कों के दुरुस्त होने से आवागमन बेहतर होगा, साथ ही गांव के आर्थिक विकास को गति भी मिलेगी। और जो भी सड़क जो हमारे उस टाइम समय बना था वो रोड खोज कर हम निकालते हैं। जो 10 साल, 5 साल, 8 साल पहले जो बन चुका है वो रास्ता को दोबारा चलने का लायक बनाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि किसी भी कीमत पर राज्य में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र बुलाकर पिछड़े वर्ग को आरक्षण और 1932 आधारित डोमिसाइल नीति को पारित कराया जाएगा। गिरिडीह में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से उन्होंने डुमरी के लिए एक केंद्रीय विद्यालय के निर्माण की मांग की थी, जिस पर उन्होंने सहमति प्रदान कर दी है। श्री महतो ने जिला स्तरीय साइकिल रैली के प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। 1932 लाने का काम किया तो कुछ लोग को पच भी नहीं रहा है, नहीं पच रहा है
तो अपने उल्टी कर ले, उसका नहीं है, मत बचे। लेकिन अब इस स्पेशल सदन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे बोकारो में, कहा के गए कि 1932 और पिछड़ा को 27% आरक्षण और स्पेशल सत्र बुलाएंगे और स्पेशल सत्र। छठ महापर्व को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कांके डैम घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छठ घाट पर साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी सरकार जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि रांची में कांके डैम एक बेहतर पर्यटन स्थल है, हालांकि यहां कुछ कमियां हैं। उन्होंने कहा कि इसे दुरुस्त करते हुए यहां व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा। यहाँ आज कांके डैम में हम लोग आए हैं। छठ घाट तो ठीक है, लेकिन इसके साथ जो बाकी चीजें हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन को लेकर कुछ अभाव बड़े पैमाने में दिख रहा है और शायद इसकी वजह से यहाँ पर रखरखाव को लेकर थोड़ा सा यहाँ का जो टूरिज्म एरिया है उस पर थोड़ा सा इसको देखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने हटनिया तालाब घाट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि छठ घाटों पर छठ व्रतियों की सहूलियतों का ध्यान रखते हुए सभी जरूरी व्यवस्थाओं को ससमय पुख्ता करें। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। राजधानी रांची समेत राज्य भर के सभी छठ घाटों की साफ सफाई को लेकर नगर निगम के साथ स्वयंसेवकों ने भी सहयोग देना शुरू कर दिया है। रांची के बड़ा तालाब में भी छठ पूजा को लेकर जोर शोर से साफ सफाई की जा रही है। बड़ा तालाब के सुपरवाइजर शेख मकसूद ने बताया कि छठ पर्व को देखते हुए नगर निगम ने काफी संख्या में यहां सफाई कर्मी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि घाटों की सफाई का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है ताकि छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो। और छठ पर्व को देखते हुए हम लोग नगर निगम का पूरा टीम यहाँ पर सफाई के लिए मतलब जोर जोर से लगा हुआ है, क्योंकि छठ में किसी तरह का माने छठ व्रती को कचड़ा में मतलब सफाई नहीं पूरा भरपूर रहेगा। छठ घाटों की सफाई में सफाई कर्मी कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। आस्था के इस पर्व को लेकर हर कोई अपना योगदान देने के प्रयास में जुटा है। नगर निगम के थ्रू काम चल रहा है, छठ के लेके जोरों शोर से काम चल रहा है। काम में बहुत लेबर लगा हुआ है, बहुत जोर शोर से छठ को लेकर साफ सफाई हो रही है और हम यहाँ पे काम को कर रहे हैं। छठ को लेकर बहुत सारी साफ सफाई आप देख रहे हैं। छठ पूजा से पहले छठ घाटों को पूरी तरह से दुरुस्त किया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी भी लगातार छठ घाटों का जायजा ले रहे हैं। छठ घाट की साफ सफाई के साथ साथ सभी पहुंच पथों की भी सफाई की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। रांची से सरिता की रिपोर्ट। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सरायकेला खरसामा में काली पूजा पंडाल का दर्शन किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि हर साल की भांति इस बार भी ऐतिहासिक पदमपुर मेला में वे शामिल हुए। इस मेले में अन्य प्रदेशों से भी लोग व्यवसाय और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने आते हैं। उन्होंने पदमपुर के ऐतिहासिक काली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। आज गोवर्धन पूजा पूरे देश में श्रद्धा, उल्लास और भक्ति के माहौल में मनाया गया। जमशेदपुर में कई जगहों पर लोग गोवर्धन पूजा में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने अपने परिवार के साथ गौ माता की पूजा विधि विधान के साथ की। इस दौरान श्री दास ने कहा कि गौधन हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपरा का अहम हिस्सा है। मनाई जा रही है इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर
मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हम गोवर्धन पूजा कर साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा करने का भी काम करते हैं। तो इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर कृष्ण भगवान सबका भला करे, यही आज का। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों सोहराई पर्व की धूम है। जमशेदपुर की मौद्रिता चटर्जी ने अपने गुल्लक के सारे पैसे खर्च कर स्वच्छ भारत मिशन में अपनी सहभागिता निभाई है, जिसकी चर्चा प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हो रही है। जमशेदपुर की मौद्रिता अपनी हम उम्र लड़कियों से कुछ अलग है। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों और सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, मौद्रिता चटर्जी ने ऐसी जिम्मेदारी उठा ली जिसके बाद वो एक मामूली लड़की से बिल्कुल खास बन गई है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करते हुए अपने विचार बताए थे, उससे ये काफी प्रभावित हुई और ठान लिया कि वो भी इस मिशन का हिस्सा बनेगी। मौद्रिता उस वक्त सिर्फ 8 साल की थी। नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च कर रहे थे। उसी टाइम मैं और मेरे पापा न्यूज़ देखते थे, तो मैं उनके बगल में ही बैठी रहती थी। तो उसी टाइम मुझे उनके स्पीच के थ्रू पता चला कि बहुत सारी लड़कियां जो है वो स्कूल से ड्रॉप कर रही हैं अपना एजुकेशन, क्योंकि उनके स्कूल में जो है प्रॉपर शौचालय नहीं है। पॉकेट मनी को मैंने जमाना शुरू किया और 2014 में मैंने शुरू किया और 2016 में जाके मेरा पिगी बैंक जो है वो कम्प्लीटली फुल हो गया। तो मैंने जब उस पिगी बैंक को फोड़ा तब 24,000 रुपए निकले वहाँ से। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के जरिए केंद्रडीह गांव के बारे में जब पता लगा तो मौद्रिता ने वहां शौचालय बनाने का फैसला किया। 2017 में गरुड़ बासा गांव में मौद्रिता ने शौचालय बनवाए और वो सिलसिला अभी तक लगातार जारी है। मेरे पापा ने यहाँ की अथॉरिटीज जैसे जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी वहाँ पे कांटेक्ट किया। वहाँ से हमें एक डायरेक्शन मिला कि सरकार ने जो है ऐसा एक प्रोविज़न बनाया है कि 12,000 रुपये अगर हम लोग जमा करते हैं तो उससे सरकार के हेल्प से हम लोग टॉयलेट बना सकते हैं। एक छोटा सा गांव है, वहाँ कितने 300 से 350 लोग रहते थे, लेकिन एक भी टॉयलेट नहीं था। तो मैंने अपने मिशन की शुरुआत वहीं से की। मौद्रिता के कम उम्र में इस जज्बे को सभी सलाम करते हैं। वो न सिर्फ आसपास के लोगों के लिए बल्कि देश के लिए सभी युवाओं की प्रेरणा है। उनके बनाए शौचालयों की बातें भी कुछ खास है। इन्हें इको ब्रिक यानी प्लास्टिक की बोतलों से बनाया जाता है। प्लास्टिक जो है वो हमारे नेचर को इतनी गंदी तरह से अफेक्ट कर रहा है, तो इस ख्याल को दिमाग में रखते हुए मैंने प्लास्टिक बॉटल्स में हमारे जमशेदपुर की एक और प्रॉब्लम कह सकते हैं स्लैग या फ्लाई ऐश। उस प्लास्टिक बॉटल में हमने फ्लाई ऐश टाइटली पैक किया और उसे एक ईंट के समान एकदम मजबूत बनाया और उसी को यूज करके हमने ये टॉयलेट बनाया गरुड़बासा में। 2018 में मौद्रिता को एसोचैम लीडरशिप अवार्ड मिल चुका है। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वच्छता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी मौद्रिता को बनाया गया। मौद्रिता शौचालय बनाने के साथ साथ अपने माता पिता के साथ गांवों का दौरा भी करती है। वो इसके लिए काउंसलिंग भी करती हैं और बताती हैं कि इसका इस्तेमाल क्यों जरूरी है और इसे कैसे साफ रख सकते हैं। कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन में मालगाड़ी के बेपटरी होने से परिचालन बाधित हुआ है। वहीं राहत और बचाव कार्य पिछले 12 घंटों से युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे ट्रैक पर बिखरे कोयले के मलबे और मालगाड़ी के डब्बों को हटाने का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। इस कार्य में 5 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। ट्रैक ठीक होने पर ओवरहेड तारों को भी व्यवस्थित करने का काम किया जाएगा। हादसे में हावड़ा दिल्ली अप और डाउन दोनों लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे उस रूट पर जाने वाले रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वा एक्सप्रेस। यहाँ तो पता चला कि ट्रेन एक तो पहले पता चला कि लेट है,
उसके बाद फिर पता चला कि ट्रेन कैंसिल हो गया और हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया रेलवे ने बहुत बार मैसेज किया कि लेट है, बट ये नहीं किया कि कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे? एक तो हम स्टूडेंट हैं, हम 2 महीने पहले टिकट करवाए थे कि हाँ भाई लेट ना हो, कुछ ना हो, और मेरा एग्ज़ाम भी है, और अचानक से ऐसे ट्रेन कैंसिल हो गया। और इधर मतलब रेलवे की तरफ से कुछ वैसा है नहीं कि क्या करे क्या नहीं करे। और सुबह हम 2 घंटे बस से ट्रैवल करके आए हैं। कहाँ जाना था आपको? गया। यहाँ कोडरमा स्टेशन पर आया तो क्या ट्रेन आ रही है? नहीं, ट्रेन नहीं है। कैसे जाइएगा? तो 10,000 पड़ेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले की विरसा नगर पुलिस ने आज नियमित चेकिंग के दौरान चोरी के बाइक के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जियाडा के ऑनलाइन लैंड अलॉटमेंट एप्लीकेशन सिस्टम में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस संबंध में सिंगल विंडो सिस्टम के जनरल मैनेजर संजय कुमार साहू ने डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे से धूप खिला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहा। इस दौरान ठंड में भी इजाफा हुआ है। सर्वाधिक न्यूनतम तापमान खूंटी के केवीके में 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं चाईबासा में सर्वाधिक 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.8 और न्यूनतम 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.9 और न्यूनतम 19.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.5 और न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गिरिडीह के गांडे थाना इलाके के मारगुडी में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच हुए मारपीट का मामला हिंसक झड़प में बदल गया। इस दौरान दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों ओर से महिला समेत 5 लोग जख्मी हो गए। खरसावा गांव में बांधना पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। पूरे क्षेत्र को लाइट एवं दीप से सजाया गया था। रात भर मांदर एवं ढोल की थाप पर बांधना गीत गाए गए। सुबह कृषि यंत्रों और गोहाल में पूजा पाठ किया गया। कुड़मी बहुल गांव चक्रधरपुर, सोनुआ, मनोहरपुर, खरसावा, सरायकेला, राजनगर आदि प्रखंड क्षेत्रों में बांधना पर्व धूमधाम से मनाई जाती है। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 16 स्थित सेफा अपार्टमेंट में दिन दहाड़े 2 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने फ्लैट के निवासी को टॉयलेट में बंद कर दिया और फरार हो गए। इधर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। चतरा के टंडवा में संचालित सीसीएल की मगध कोल परियोजना क्षेत्र के चमातू गांव में आयोजित भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह का शो देखने गए 3 बाइक से शो देखने जा रहे 3 युवकों को धनगड्डा के सोनभद्र फ्यूल्स के समीप अज्ञात कोल वाहन ने रौंद डाला।
रामगढ़ पथ प्रमंडल के अंतर्गत सड़कों की भी स्थिति खराब है। इसकी शिकायत राज्य सरकार से की गई है, जिसके बाद पथ निर्माण सचिव के कड़े निर्देश के बाद सड़कों को दुरुस्त करने का अब काम किया जा रहा है। विभाग को यह रिपोर्ट की गई है कि कई निर्देशों के बावजूद सड़कों का न तो उचित ढंग से निर्माण कराया जा रहा है और न ही इसकी रखरखाव की जा रही है। हालात यह है कि विगत 1 साल से पथ प्रमंडल रामगढ़ अंतर्गत निमरा, गोला एवं सिकिदरी आदि पथों की स्थिति काफी खराब है। गुमला शहर में ठोस कचरा प्रबंधन तथा घर घर पाइपलाइन से जलापूर्ति को लेकर 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं क्रियान्वयन के चरण में हैं। दोनों योजनाएं 199 करोड़ रुपए की है। जल्द ही दोनों योजनाओं का लाभ गुमला वासियों को मिलेगा। कचरा निस्तारण के लिए 123.59 करोड़ की राशि से संयंत्र लगेगा। गुमला जिले की पुलिस शहीद स्मरण दिवस को शहीद सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी के तहत शहीदों के सम्मान में विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले में व्याप्त अंधविश्वास जैसी कुरीतियों के कारण आए दिन हो रही हत्याओं सहित अन्य घटना के मामले को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। बोकारो रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 पर मंगलवार देर रात एक ऑक्सीजन टैंकर की चपेट में आकर बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों व सिटी थाना पुलिस ने घायल दंपति अनिल कुमार व सोनी देवी को बीजीएच में भर्ती कराया। दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने बोकारो रामगढ़ हाईवे जाम कर दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज चंदवा स्थित नगर मंदिर में मां भगवती के मंदिर में दर्शन पूजन किया और देश और राज्य के लिए मंगल कामना की। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के विद्यापुरी में जुआ के अड्डे पर पुलिस ने छापेमारी कर जुआ खेलते नगर पंचायत के उपाध्यक्ष समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं कई जुआरी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के सूरजकुंड में 28 अक्टूबर को राज्यों के गृह मंत्रियों का होगा चिंतन शिविर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। नीति आयोग की टीम ने कांके प्रखंड के कई गांवों में चल रहे विकास कार्यों का लिया जायजा। खेत से अस्पताल तक की व्यवस्थाओं के लिए जानकारी, लोगों से किया संवाद। छठ महापर्व को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके डैम घाट, हटनिया तालाब का किया निरीक्षण। साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने का दिया निर्देश। और कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन में मालगाड़ी के बेपटरी होने से परिचालन बाधित। राहत और बचाव कार्य पिछले 12 घंटों से युद्ध स्तर पर जारी।